ना भारतीय जनता पार्टी की बात वो अगर कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा आधारित पार्टी है जिसके लिए राष्ट्र प्रथम है। कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पद पर अपनी मेहनत के बलबूते पर जा सकता है। अभी हमने देखा उत्तर प्रदेश के हमारे विशाल जी वो कह रहे हैं कि वो तो गोडसे की विचारधारा पर बनी हुई संगठन है। नहीं सुन लीजिए, ये तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं सर। नहीं, अभी उत्तर प्रदेश में हमारे आदरणीय पंकज चौधरी जी अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय स्तर पर जो है आदरणीय नितिन नवीन जी अध्यक्ष बने। कोई जानता था कि कौन अध्यक्ष बनने जा रहा है? लेकिन कांग्रेस में यह व्यक्ति आधारित पार्टी है, इसकी कोई ये विचारधारा आधारित पार्टी नहीं है। ये सत्ता प्राप्ति की कुंठा में इतने सत्ता लोलुप हो चुके हैं कि इनके नेता अभी बता रहे थे यहीं पर बैठकर वरिष्ठ पत्रकार की उनसे प्रेरणा लेते थे। अरे विदेशों में जाकर भारत विरोधी प्लेटफॉर्म पर किससे प्रेरणा लेते? पूछिए जरा इनसे। अभी संसद सत्र चल रहा था, गए थे राहुल गांधी जी, और जिस वो यूरोपियन यूनिवर्सिटी की बात हो रही थी उसमें फंडेड करने वाला कौन है? जॉर्ज सोरोस। उसी ने 20 जनवरी 2020 में क्या स्टेटमेंट दिया था कि राष्ट्रवादी को हटाने के लिए, सिविल सोसाइटी स्टेब्लिश करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रेफरेंस देते हुए $1 बिलियन के आसपास खर्च करने की बात की गई थी। बार बार इनके नेता भारत विरोधी बयान क्यों देते हैं? भारत के बाहर जाकर उनको कोई भारत का दोस्त यार नहीं मिलता है, तो सीखिए भारतीय जनता पार्टी से। इसमें आपके नेता ने कह दिया तो क्या बुराई है? वो अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो वर्तमान में हैं, अगर वो वहां पर बैठे हैं जमीन पर और वहां से उठकर अपनी मेहनत, लेकिन विशाल सर मैं फिर आपसे एक बात नहीं कहता हूं जो मणिकम टैगोर कह रहे हैं, को सीखना चाहिए। नहीं वो कह रहे हैं अलकायदा, वो आरएसएस की तुलना अलकायदा से कर रहे हैं। अरे वो कह रहे हैं हम क्या सीखे जो अलकायदा जैसा है। उनको आरएसएस की समझ ही नहीं है। दूर से बैठकर आरएसएस के बारे में तो अनाप शनाप टिप्पणी वो करते हैं, उनके नेता करते हैं। वो क्या जानेंगे अर्पण तर्पण समर्पण की बात? वो क्या जानेंगे मां भारती को परम वैभव संपन्न बनाने की बात, जिनके लिए केवल परिवार ही सब कुछ है? मुझे बताइए आप इनके नेता कांग्रेस वरुण सर जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं अनंत विजय जी के पास जा रहा हूं। ओके वरुण जी। नेता कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कुछ दिन पहले कहा कि फैसला हाईकमांड लेगा। हाईकमांड जब हाईकमांड है तो किस बात? बोल लूं हाईकमांड जी, बोल लूं क्या? ठीक है, ओके वरुण जी। भारतीय जनता पार्टी से मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस इतना क्रिटिसिज्म करते हैं, अब ये चुप ही नहीं हो रहे, क्या करेंगे? नहीं वरुण पुरोहित जी देखिए, वो कांग्रेस का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, वो सारी बात ठीक है, आपके अपने भी तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं तो खुद भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं तो उजागर कर रहा हूँ। ये क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको जो कहा ना, कांग्रेस पार्टी का जो है, अब जो बीजेपी बार बार कह रही है, तो आधे तो पृष्ठभूमि के सांसद इनके कांग्रेस पृष्ठभूमि के, अगर इनके पास अब ये बोलने नहीं देंगे, ये तरीका गलत है, ये गलत है मिश्रा जी, ये गलत है। आपके जैसी नहीं है हमारी मानसिकता, आपके जैसा डेवलपमेंट नहीं है कांग्रेस का, आपके जैसा विकास नहीं है कांग्रेस का, आपके जैसा संस्कार नहीं है कांग्रेस का। आप कांग्रेस करते हो, क्यों कांग्रेसियों को लेकर बैठे हुए? आपके पास लीडरशिप नहीं है, आपके पास लीडरशिप नहीं है। इतने साल हो गए, हमने ये किया, हमने वो किया, मोबाइल से बटन दबा के सबसे बड़ी पार्टी हो गई, तो लीडर नहीं थे क्या? क्यों कांग्रेस के आदमी लेते हो? फिर खाली हो ना, बिल्कुल इतने साल बाद भी खाली हो, कंगाल हो, इतने साल बाद भी खाली हो, कंगाल हो, आपके पास सामान ही नहीं है। कांग्रेस के आदमी चाहिए आदमी सरकार बनाने को, करने से प्योर होते हैं अडवाणी जी। नहीं, लेकिन वरुण पुरोहित जी सुनिए ना, उनके पास लोग नहीं है, वो आपके लोगों को लेकर चल रहे हैं, बात सारी ठीक है, लेकिन आप अपने लोगों को कितना बचा पा रहे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया सरीका नेता आपके पार्टी से जाकर छोड़कर चला गया, जो राहुल गांधी का पर्सनल मित्र हुआ करते थे। हाँ, ये कोई नेता नहीं है। आप जिनका रेफरेंस दे रहे हो, इनको टिकट दिए गए ठेके के प्रथा से, इसलिए नेता बने हुए। आज टिकट से हटा दो, जमानत जब्त हो जाए, फिर कांग्रेस के जीत सकते हैं क्या ये लोग? ये कांग्रेस में आनंद सर को प्लीज फ्रेम में लाइए। आनंद सर, मैं ये पूरी चर्चा में मैं वरुण पुरोहित सर को सुन रहा हूं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं वरुण जी का, क्योंकि वो वाकई में बहुत अच्छा बोलते हैं और वो हमेशा बेबाकी से बोलते हैं। लेकिन एक चीज जो मुझे समझ में आ रही, शायद कांग्रेस के वीन्स में या ये नसों में, कि जिसने बुराई कर दी आप उसको नकार दीजिए। मतलब इन्होंने कह दिया ना कि भाई मलाई चाट ली दिग्विजय सिंह ने, आज कुछ नहीं मिल रहा, तो बोल रहे हैं खिलाफ में। तो यही रीजन है शायद कि आज कांग्रेस पार्टी अपने उन कमियों पर बात ही नहीं करना चाहती जो गुलाम नबी आजाद या कपिल सिब्बल सरीखे नेता बहुत पहले कहकर चले गए। अनुराग जी, मुझे तो लग रहा है कि आज मेरे मित्र वरुण जी कुछ ज्यादा ही सच बोल रहे हैं और कुछ ज्यादा ही कड़वा सत्य बोल रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया इनको, मतलब राजनीति में है, इनको डिप्लोमेसी नहीं आती है, इतना स्पष्ट रूप से साफ बोल रहे हैं। आनंद सर, तो अगर आप सच की बात कह रहे हैं तो ये सच कौन बोल रहा है? वो दिग्विजय सिंह को नकार रहे हैं। अगर ये भी सच बोल रहे हैं कड़वा, तो दिग्विजय सिंह क्या गलत बोल रहे हैं? या दोनों सच बोल रहे हैं? यही कांग्रेस की सच्चाई है आज। नहीं, कांग्रेस की सच्चाई ये है कि कांग्रेस आज संगठन विहीन हो चुका है। लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को बोलने के बजाय कुछ करके दिखाना चाहिए,
है ना। जब नर्मदा यात्रा उन्होंने की थी तो धीरे से उन्होंने ये भी प्रस्तावित और प्रचारित करने का प्रयास किया था परोक्ष रूप से कि श्रीमान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उनकी नर्मदा यात्रा से प्रेरित है। तो दिग्विजय जी का जो क्या कहते हैं क्रेडिबिलिटी है वो हमेशा से संदेह के दायरे में रहा है। लेकिन जो बात अभी वरुण जी कह रहे थे मुझे बड़ी आश्चर्य हो रहा था। आपने कांग्रेस के दो नेताओं को दिखाया, सुप्रिया त्रिनेत्र और पवन खेड़ा, दोनों संगठन से आए क्या? दोनों कैडर से आए हैं। आजकल कांग्रेस पार्टी के जितने नेता दिखते हैं मुझे, जो दिखते हैं कैडर से तो कोई नहीं दिखता। जितने नाम इन्होंने अभी वरुण पुरोहित जी ने आनंद सर मैं आपको बताऊं, मैं माफी के साथ आपको रोका, 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड प्लीज। ज्योतिरादित्य सिंधिया कैडर से आए, सचिन पायलट कैडर से आए, आरपीएन सिंह कैडर से आए, जितिन प्रसाद कैडर से आए। अरे ये सब वंशवाद की और परिवारवाद की देन है, यही समस्या है कांग्रेस की। सर मैं इसी में आपको जोड़ दे रहा हूं। आपने जितने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नाम लिए उन्हीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के कैडर से आते हैं वरुण पुरोहित भी। ये खानदानी कांग्रेस ही है सर। तो इसीलिए तो और इसीलिए आज देखिए कि वरुण पुरोहित जब कांग्रेस पर बात हो रही है तो उनके अंदर की बात आप सुनिए, वो भी खुश नहीं है। वो भले डिफेंड करे कांग्रेस पार्टी को। आज मैं इसलिए कह रहा हूं अनुराग जी कि वरुण पुरोहित जी खानदानी कांग्रेसी हैं, ये मुझे मालूम है। और इनके पिताजी का बहुत सम्मान था, ये भी मुझे मालूम है। उनकी स्मृति को नमन करते हुए ये बोलता हूं कि ये सच बोलने वाले खानदानी कांग्रेस है ना, इसलिए ना इनको आज तक कुछ मिला और ये कड़वा कड़वा बोलते रहते हैं टीवी पे बैठ के। अब वरुण जी की राय को महत्व ही नहीं दिया जाए। अगर जो प्रेम सर को थोड़ा स्क्रीन पर लाइएगा। मैं धनंजय गिरी जी, एक बात और, प्रेम जी बड़ी दूर की कौड़ी लाए थे कि चाइना जा रहे थे संघ वाले और वहां से सीख के आते थे, बहुत दूर की कौड़ी लाए भाई। और संगठन लड़ने के लिए और ये करने के लिए कौड़ी दिलचस्प है, लेकिन है बहुत दूर की कौड़ी। ठीक है, ओके। तो जरा एक बार वरुण जी को भी सामने रखिएगा। तो विवेक साइलेंस जी मैं आ रहा हूं आपके पास। तो प्रेम सर देखिए, दिग्विजय सिंह कट्टर कांग्रेसी आज किस तरह से बोल रहे हैं। गुलाम नबी आजाद सरी के नेता, मतलब क्या उनका रुतबा हुआ करता था और क्या कैडर था उनका, मतलब ये मुझे शब्दों में कहने की जरूरत नहीं। जितिन प्रसाद, मतलब कई बड़े नेता, मैं अभी कितने नाम गिना दूं जो G20 में शामिल हुए 2020 में, चिट्ठी लिखकर कि भैया आपका नेतृत्व ठीक से काम नहीं कर रहा है ये। और हमारे साथ तो वरुण पुरोहित खुद बैठे हुए हैं। ये नाराजगी है आज कांग्रेस पार्टी में, जिसमें ये कांग्रेस पार्टी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो सारे कैडर को साथ नहीं लेकर चल पा रहे हैं। और यही बीजेपी कर पा रही है, तभी अंदर खाने आवाज नहीं उठती। और कांग्रेस पार्टी का आप असंतोष देखिए कि वरुण पुरोहित हमारे साथ बैठे हुए डिफेंड कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, फिर भी कह रहे हैं कि हां कांग्रेस पार्टी में गलत चल रहा है। देखिए, कुछ बातें नियति के तौर पर होती हैं जी। जब कोई सत्ता में होता है तो लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन जैसी पांत खड़ी करता है। और जब कोई विपक्ष में होता है तो गुलाम नबी आजाद और इस किस्म के लोग G23 भी बनता है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद जैसे नेता जो थे वो कांग्रेस के मौका परस्त नेता थे, मतलब सत्ता में मलाई नहीं मिल रही थी, बाहर हो गए। मैं क्यों बोलूं लेकिन मैं इस राजनीति के जो आप इशारों में यही कह रहे हैं सर, वो मैं बता रहा हूं। आप समझिए, इन दोनों चीजों को समझिए कि एक तरफ उस तरफ से भी होता है जब सत्ता में कोई जाता है, और जब सत्ता से बाहर होता है तो दूसरे किस्म से घटनाएं घटती है। तो कांग्रेस आज विपक्ष में है तो कांग्रेस को ये भी झेलना पड़ता है जब कोई चूंकि वो सत्ता से बाहर है। क्या आप बोलिए जीतू पटवारी वंशवाद के प्रतीक है, मध्य प्रदेश का चला रहे हैं कांग्रेस को। राजेश राम बिहार में वंशवाद के प्रतीक हैं, जो भाई उनकी चर्चा नहीं होती। आप बीजेपी के जो वंशवादी लोग हैं उनका नाम तो कोई लेते ही नहीं, अनंत जी की जुबान पे ही नहीं आएगा। जब आप लिखने लगेंगे, देखने लगेंगे तो सैकड़ों लोग जो हैं परंपरा से आएंगे। लेकिन आपने सही कहा, मैं नहीं मानता उनको वंशवादी। भाई वरुण जी को कोई वंशवादी कहेगा क्या? नहीं कहेगा। खानदानी शब्द सही कहा, जो पीढ़ियों से कांग्रेसी हैं उनको क्या वंशवादी कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। तो नहीं, लेकिन अंतर है ना प्रेम सर, आप बातों के महारथी आदमी है, ये मैं जानता हूं। अंतर है ना, वरुण पुरोहित किसी पद पर नहीं बैठे हुए हैं और वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। अगर कल को पद मिल जाएगा तो हम ही लोग तारीफ करेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी का अच्छा सोच रहे हैं। लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन मैं कुछ नेताओं के बारे में गिना दूं, आप उनकी खासियत बता दीजिएगा। मतलब छिंदवाड़ा की सीट आप मुझे बताइए, कमलनाथ के बाद किसको पास ऑन कर दी गई और राजनीतिक तौर पर कितनी जमीन है उनकी? दोनों के पास अवसर था,
प्रधानमंत्री बने। ओके धनंजय गिरी जी, लेकिन मैं एक बार आपके पास आऊं, विवेक साइलेंस के पास चला, तो विवेक साइलेंस जी, बकौल बीजेपी किसके पास अवसर था प्रधानमंत्री बनने का? सोनिया जी के पास बिल्कुल अवसर नहीं था प्रधानमंत्री बनने का। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब में बता दिया था। क्षमा करिएगा प्रेम जी, सोनिया जी को ठुकरा दिया गया था। आप ये दावा नहीं कर सकते। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब में स्पष्ट किया था कि सोनिया जी को प्रधानमंत्री बनने का अवसर नहीं था। राहुल गांधी की बात मैं मान सकता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम की ही किताब में लिखा हुआ है कि उनको वो भौचक रह गए जब सोनिया जी ने मनमोहन सिंह का नाम सामने किया। वो तो बात की कहानी है सर।